लक्ष्मी माता श्री गणेशाय नमः। आज हम श्री कनकधारा स्तोत्र के करने जा रहे हैं। जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता। श्री कनकधारा स्तोत्र की कथा। एक कथा प्रसिद्ध है कि चारे शकरा भगवत बार एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण के सतग्रंथ द्वार पर गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। चारे के रूप में एक सामान्य तिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्तिमती गृहिणी बड़े असमंजस में पड़ गया। कान उसके पास भिक्षा के रूप में देने के लिए कुछ भी न था। अंत में उस घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उसे उन्हें अर्पण करने लगी। आश्चर्य से उसकी दुर्वस्था पर तरस आ गया। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की दासी देवी भगवान नारायण की धागनी बात सुने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति आरंभ की। उनकी वाणी से न्यास हो करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्मा वाली पृष्ठ हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते डरे आश्चर्य के सम्मुख अपने त्रिवर्ण के मोहन रूप से प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसा स्मरण किया। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की कि वह उस दरिद्र परिवार पर कृपा कटाक्ष की वर्षा करे। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रबंध ऐसा नहीं है कि इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनीत शब्द से करुणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया था जिसके पर उसे धन संपत्ति दी जा सके। मेरे जैसे विश्व को आंवले का दान देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, इसके कान पर अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया। अंत उस दिन पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति को भगवती खंडन नहीं कर सकी और उस समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस गृहस्थ के दरिद्र सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। इस घटना को शंकर निर्णय चतुर संघ से स्पष्ट लेख मिलता है। तभी से इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हो गया। श्री भगवान यद शंकराचार्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ तीनों काल प्रांत मध्य व्यवसाय में श्रद्धा करने से विपुल धन दाने की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। कनकधारा स्तोत्र ध्यानम कमालक से हितम। जिस प्रकार बमरी अदृष्टपुषों से अलकूत माल बहिष्कार से ग्रहण करती है, उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के रमास से शोभ्यमान लक्ष्मी जी कटाक्ष लीला श्री अंगों पर निवृत्त पड़ती रहती है और जिसमें स्व ऐश्वर्य का धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की दात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदानी हो। जिस प्रकार बमरी कमल पर मंडराती है, बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी के मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्र पद का भव्य विलास सूक्ष्म भोग देने में समर्थ है तथा मूल नाम देते के शत्रु भगवान श्री हरि की अत्यंत अनंत प्रदान करने वाली है। यह अब नील कमल पर जिस लक्ष्मी का सहोदर बढ़ाता है, ऐसी लक्ष्मी के अदूर नेत्रों की दृष्टि कचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े। जिसकी पुत्री अब बोहें ब्रोनियों के काम से वशीभूत हो, अद्विष एक नैनों को देखने वाले अनंत कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने से त्रिकट पाकर कचित तिरछी हो जाती है, ऐसे शेष साई भगवान विष्णु की अधाग्नि श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभुत धन संपत्ति प्रदायक हो। जिस भगवान मधुसूदन ने कोष्ठमणि से वशभूत बरसतल में इंद्र नीलमी हारावली के तरह सुबोधित होती है तथा उन भगवान कवि चित्त में काम स्नेह में सचारणी कमल कुंज निवासनी लक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार केटव देतों की छत्री श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर पर सतल पर आपादुत के समान देदीयमान होती है तथा जो समस्त लोगों की माता भाग्यवी पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की पै मद्रास मंथर अद्भुत चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम प्रधान स्थान
स्थान प्राप्त किया, वह दृष्टि वहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेम का लक्ष्मी के नित्य रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म कुकर्म रूपी धाम की दिए काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी स्थित चालक तक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। वृषण मूर्तिमान मनुष्य जिनके प्रति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को वे अनायास को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के स्तूष कांतिमती दृष्टि मुझे मनोकुतुष विषय पुष्टि संत आदि की बुद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर भाग्य देवता ब्रह्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती है और जो पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदर पत्नी लक्ष्मी वैष्णव शक्ति के स्वरूप में स्थित होती है तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी भगवती देवी दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य योगना प्रेम का भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी शुभ कर्म फल प्रदानी सिद्धि स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों में सुंदर स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। सत्र पत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा की और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेम सी लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वर्ण में सिंहासन पर कमल में पुष्प पर विराजने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधिदेश्वरी और देवताओं और सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। सार्ग दान करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। भुगु नंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती है, ऐसे भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी को नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी को कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त गुणों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य लक्ष्मी को नमस्कार है। ऐसे भगवान नारायण की आदि लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदानी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारणी है तथा समाजे पूर्णाधिकार देने में सर्वदा समर्थ या बस पूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माता आपकी मुझे आपकी शरण में कमलों की वंदना करने को हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष तिरछी चितवन के लिए की गई उपासना आराधना सेवक उपासक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की देश्वरी लक्ष्मी को मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती भगवान हरि की प्रिय पत्नी आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चंद कमलों में लीला कमल शोभ्यमान है तथा श्वेत वस्त्र तथा गंध माला आदि से शोधित है। आपकी सुंदरता दीप्ति है। हे त्रिभुवन के भव्य प्रधानी आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों द्वारा कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख से पतित आकाश गंगा के स्पष्ट मनोहर जल से जिस भगवान के श्री अंग का अभिषेक स्नान होता है, उन समस्त लोकोदेश्वरी भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगत माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रांत काल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्य में ग्रस्त हूँ, इसीलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ की तार तरंगे को तुझ कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। तीसरे में प्रतिष्ठित तीसरे से कुवेश समेत जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा नित्य प्रति वेद में स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं, वह लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सुहाग्यशाली होते हैं। यह विदुर में उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं।
श्रीमान शंकराचार्य वृक्ष इस पूर्ण कनक धारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रांत मध्य साय में करते हैं वह लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। मगर विचित कनक धारा से पूर्ण हुआ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।